Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today I am again here with a new lesson. And this lesson is also from Unit 6. We had learnt a poem in the previous class, okay, that was 6.1, the trains, and now we are going to read about the road. Okay, so what is the name of our lesson? It is the story of a road. तो पहले जो हमने फर्स्ट जो पोएम पढ़ी है हमने यूनिट 6 की, वो क्या थी? वो थी ट्रेन के बारे में कि कैसे ट्रेन्स जो हैं वो बहुत सारा लोड्स जो हैं वो कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और कैसे माउंटेन्स के ऊपर से, ब्रिजेस के ऊपर से वो ट्रैवल करती हैं। और ये भी जर्नी से रिलेटेड है। क्यों? रोड क्या करता है हमें? रोड जो है वो हमारे डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाता है ना। अगर हमारे पर हमें जैसे कि हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो किसी काम का नहीं है अगर रोड नहीं होता, ठीक है। अगर रोड नहीं है तो अगर हमें कहीं जाना है और हमारे पास बाइक है, स्कूटी है, कार है, लेकिन रोड नहीं है तो हम क्या जा पाएंगे उस जगह? बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो रोड जो है ये हमारे लाइफ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें जर्नी करनी है तो रोड्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये क्या है? दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ रोड। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम भी सुबह उठते हैं एंड वी आर वेरी बिजी। हम क्या होते हैं? सुबह जो है उठते हैं, बहुत बिजी होते हैं और अपना काम वाम सुबह से शाम तक करते हैं, फिर शाम को थक जाते हैं और शाम को हम क्या करते हैं? हम रेस्ट करते हैं। तो वैसे ही रोड्स को भी सोच लीजिए कि वो सुबह से ही रोड्स पे लोग जो है वो चलना शुरू कर देते हैं, तो रोड जो है वो जाग जाता है लोगों के चलने की वजह से, और वो रात के 9-10 बजे तक उस पर लोग जो हैं वो ट्रैवल करते रहते हैं, वो तो फिर वो जागा रहता है, लेकिन उसे भी तो रेस्ट चाहिए, तो वो रात को सो जाता है। कि जब ट्रैफिक बिल्कुल 0% तो नहीं होती है, लेकिन बिल्कुल 0% के बराबर जब ट्रैफिक हो जाती है तो वो भी रेस्ट करता है और फिर सुबह में फिर से वो उठ जाता है। कैसे? बच्चों के स्कूल जाने के टाइम से ही वो नॉर्मली उठ जाता है ना। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ रोड वी आर गोइंग टू रीड। सो लेट्स गेट ऑन विद द स्टोरी। द स्टोरी ऑफ अ रोड। इट इज अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज asleep, everything is quiet, but listen, the birds are calling softly। तो क्या है? सुबह हो गई है। यहाँ पे देखो रोड जो है वो अभी क्या कर रहा है? सो रहा है। सोने का मतलब क्या है हमारा? ये मतलब नहीं कि रोड सो रहा है, मतलब सुबह में रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता है, चाहे ट्रैफिक्स नहीं होती हैं, तो वो भी क्या करता है? रेस्ट कर रहा है। ओके, सो इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज़ asleep। अभी रोड क्या है? वो सोया हुआ है। द रोड इज़ asleep। अर्ली मॉर्निंग में रोड क्या है? अभी सोया हुआ है। एवरीथिंग इज़ क्वाइट। क्यों? क्योंकि हर जगह शांति है, ठीक है। रोड पर भी शांति है, लोग जो हैं अपने अपने घरों में सो रहे हैं, कोई रोड के ऊपर नहीं है, और मतलब अभी उठना शुरू करेंगे सब कोई, तो रोड जो है सब जगह शांति है, ठीक है। बट लिसन, द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली। लेकिन सुबह हो गई है, तो सुबह सबसे पहले कौन जगता है? सबसे पहले जगते हैं बर्ड्स, है ना। सो बर्ड्स जो हैं वो धीरे धीरे दे आर कॉलिंग सॉफ्टली। chirp chirp chirp, say the sparrows chirp chirp chirp। तो स्पैरोज की आवाज आ रही है। स्पैरो क्या कर रहा है? chirp chirp chirp। स्पैरो की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है? चुप 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 करके होती है, तो वैसे ही आवाज आ रही है। द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ? वी कैन हियर द साउंड ऑफ स्पैरो saying chirp chirp chirp। ओके, तो अब देखते हैं आगे। अब दूसरा बर्ड है काव काव काव, says the crow। काव काव काव, वेक अप वेक अप। तो स्पैरो ने क्या किया? चर्प 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 किया। क्रोज जो है वो क्या कर रही हैं? काव 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 कर रही हैं, और वो दोनों मिलके क्या बोल रही हैं? कि वेक अप, जागो, ठीक है, वेक अप। वो क्या करती हैं? सुबह सुबह चिड़िया सबको, बच्चों को जगाती हैं, रोड्स को जगाती हैं, ट्रीज को जगाती हैं, सबको कौन जगाता है? सुबह सुबह पूरा शोर मचा के बर्ड्स, है ना।
जैसे कि स्पैरोज, चप 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 चप, स्पैरोज की सुबह सुबह शुरू हो जाती है। उसके बाद क्रो की शुरू हो जाती है, काव 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 काव। ओके, ट्रिंगलिंग, हियर कम्स एल्स, समवन एल्स नाउ। तो ये तो बर्ड्स था, बर्ड्स में हमने दो बर्ड्स का देखा कि वो क्या बोल रहे हैं, वेक अप वेक अप। अब एक और आवाज है, और ये क्या है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग। ठीक है, इट इज द न्यूज़पेपर बॉय। तो न्यूज़पेपर बॉय आ गया। अब किसकी आवाज आई, तो ये सारी आवाज हमें कब सुनने को मिलती है, इन द मॉर्निंग। हाँ, तो बर्ड्स जो हैं वो उठ गई हैं, वो चप चप करके वेकअप कर रही हैं, और ये जो न्यूज़पेपर बॉय है ये क्या कर रहा है, ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग। तो ये ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग जो है ये साउंड किससे आती है, उसके मुंह से नहीं, उसके बाइसिकल के जो बेल होता है उससे, है ना, बाइसिकल का वो बेल जो होता है न्यूज़पेपर बॉय के, उसकी आवाज है ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग। इसी से हमें समझ में आ जाता है कि द न्यूज़पेपर बॉय हैज कम एंड ही हैज थ्रोन द न्यूज़पेपर इन आवर हाउसेस, है ना। वो थ्रो करता है न्यूज़पेपर और फिर वो रोड से ही चलते बनता है, वो हमारे घर में नहीं घुसता है। तो ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग सेज हिज बाइसिकल। तो न्यूज़पेपर के बाइसिकल की आवाज है क्या, ट्रिंगलिंग 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 ट्रिंगलिंग। ठीक है, तो ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग करके वो क्या बोल रहा है, वो भी बोल रहा है कि वेक अप, जाग जाओ। ठीक है, जाग जाओ, वेक अप। ठीक है, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं। अब फिर से चप 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 सेज द स्पैरोज। स्पैरोज जो है वो फिर से चप 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 कर रही हैं, चप चप। काव काव सेज द क्रो, वेक अप। और क्रो भी क्या कह रही है, काव काव, और उसका मतलब क्या है कि जागो जागो, सबको ही जागो। एंड हु इज दिस कमिंग नाउ, अब कौन आया, पहले तो आया था कौन, बाइसिकल में चढ़ के न्यूज़पेपर बॉय, ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग आवाज करते करते न्यूज़पेपर बॉय आया था। अब कौन आया है, हु इज कमिंग नाउ, इट इज द वेजिटेबल मैन। कौन है, इट्स द वेजिटेबल मैन। और वो वेजिटेबल मैन क्या क्या लेके आया है, पीज, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजेस, सेज द वेजिटेबल मैन, पोटैटोज, टमाटो, कुकुम्बर, रेडिश, कैरेट। तो वेजिटेबल मैन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रोसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रोसर। ठीक है, जो सब्जी बेचता है। तो अब सब्जी बेचने वाला भी सुबह सुबह आ गया, आलू ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, मूली ले लो, बोलता है ना सुबह सुबह आके। तो वो भी अपना सारे सब्जियां जो भी उसके कार्ट में जो भी सब्जी हैं उन सारी सब्जियों के नाम लेके और वो सब्जियां बेच रहा है, जैसे पीज, कॉलीफ्लावर, कैबेजेस, पोटैटोज, कुकुम्बर, रेडिश, कैरेट्स, और वो सब चिल्ला के क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर काव काव सेज द क्रो, वेक अप, चप चप सेज द स्पैरो। ठीक है, तो पहले न्यूज़पेपर बॉय, उसके बाद वेजिटेबल मैन। लेकिन चिड़िया जो हैं, बर्ड्स जो हैं, उनका कां कां कू कू अभी खत्म नहीं हुआ है, वो भी अपना चप 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 जो भी है करती ही जा रही हैं और बोल रहे हैं ट्राम 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 ट्राम, चाटर 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 चाटर। हु आर दीज, अब ये क्या कौन है भाई? तो सबसे पहले रोड पे कौन आया? न्यूज़पेपर बॉय। उसके बाद अपनी वेजिटेबल की कार्ट लेकर कौन आया? वेजिटेबल मैन। अब आते हैं कौन? ट्राम 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 ट्राम, चाटर 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 चाटर। यानी उनके जूतों से भी आवाज आ रही है टुक 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 टुक, और उनके मुंह से भी आवाज आ रही है चाटर 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 चाटर। क्यों? कौन है ये? हु आर दीज? तो ऐसा कौन होता है जिनकी जूतों से भी आवाज आती है और मुंह से भी उतना ही आवाज आता है? यस, ये तो बच्चे हैं, है ना। दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। वो मुंह से बोलते हुए जाते हैं, सुबह से ही उनका बकबक 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 शुरू हो जाता है ना।
तो चैटर चैटर क्या है, वो जो मुंह से आवाज करते हैं, मतलब उनकी बकबक, उसको क्या बोलेंगे, चैटर। और ट्रम्प ट्रम्प, ये आवाज कहाँ से आती है, उनके शूज से, बिकॉज दे आर गोइंग टू स्कूल। सो व्हाट दे हैव वोर शूज, और वो शूज जब रोड पे चलते हैं शूज पहन के, तो टक 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 वो जो आवाज आती है उसको लिखा है ट्रम्प ट्रम्प। और जब वो चलते हैं तो अपने दोस्तों से सुबह सुबह जब मिलते हैं, रात को तो अपने अपने घर में सब सो रहे होते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर मॉर्निंग में सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मिले, और मिल के फिर वो क्या करते हैं, उनका बात शुरू हो जाता है, वहीं पे ही शुरू हो जाते हैं। तो चैटर 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 चैटर, उनकी बातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, तो चैटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। तो आराम कर रहा था बेचारा रोड, लेकिन अब उसे आराम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तो सुबह हो गई, और सुबह होते ही कभी बाइसिकल पे न्यूज़पेपर बॉय, तो कभी काट लेके वेजिटेबल मैन, तो अब ये बच्चे, ठीक है। ट्रम्प 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 गोज देयर शूज, और जैसा कि मैंने कहा ट्रम्प 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 गोज देयर शूज, उनके जूतों से आवाज आ रही है ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प। और चैटर चैटर चैटर, ये आवाज कहां से आ रही है, उनके मुंह से बोल रहे हैं जो, उनसे। फिर उसके बाद पीस कैरेट कैबेज कॉल्स द वेजिटेबल मैन, वेजिटेबल मैन भी उधर चिल्ला रहा है, सब्जी ले लो, क्या ले लो, मटर ले लो, गाजर ले लो, है ना, कैबेज ले लो, पत्ता गोभी ले लो, हाँ, वो चिल्ला रहे अपना। बच्चे का टक 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 टक, बच्चे का बोलने का आवाज। उसके बाद स्पैरोस तो हैं ही, अपना शुरू है सुबह से, चप 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 चप। उसके बाद क्रो जो है वो भी बोलता जा रहा है, काव काव शेज द क्रो वेक अप, काव काव शेज द क्रो, काव 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 वेक अप। ये बार बार जो है वो बोलता जा रहा है। अब रोड जो है वो पूरी तरह से जाग गया है, और ये जो सुबह से कटर कटर पटर 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 जो आवाज़ें सुन रहा है, रात में इतनी शांति थी, इतने आराम से सो रहा था रोड, और उसके बाद सुबह से ही शुरू हो गया उस सबका दौड़ धूप, तो उसे क्या लग रहा है, इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है। और वो गुस्सा किस पे निकालता है, वो निकलता है गुस्सा अपनी क्रोज पे। वेक अप आस्क्स द रोड, कांट यू सी यू फूलिश बर्ड, आई एम वाइड अवेक। तो बोलता है कि तुम्हें दिखता नहीं है, फूलिश बर्ड, मूर्ख बर्ड, तुम्हें नहीं दिख रहा है, हाँ, कि मैं बिल्कुल जाग गया हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं जाग गया हूँ, कि तुम अभी भी मुझे जगा ही रहे हो, कितनी देर तक मुझे जगाते रहोगे। जब न्यूज़पेपर बॉय आके मेरे ऊपर चल रहा है, ट्रिंग ट्रिंग बजा रहा है, वेजिटेबल मैन भी है, वो भी आलू ले लो, सब्जी ले लो कर रहा है, तो मैं तो जाग ही गया हूँ ना। तो स्टॉप एनॉइंग मी, आई एम वाइड अवेक। ये देखो, ये इसका स्माइली फेस है, आंखें भी खुली हुई हैं, है ना। और रोड जो है वो क्या हो गया है, वो बिल्कुल जाग गया है। इसके पहले के में हमने देखा कि रोड जो है अभी क्या कर रहा था, वो सो रहा था, ठीक है। जब मॉर्निंग हुई थी तो रोड क्या कर रहा था, रोड सो रहा था, ओके। सो नाउ वी विल जस्ट सी द फुल स्टोरी इन one gist, okay. So the story of the road talks about how the road is sleeping and quiet in the morning, and how it is being awakened by birds, newspaper boy, vegetable man, etc. तो ये क्या है, ये एक रोड की कहानी है जो रात को एकदम शांति महसूस करता है, बहुत शांत होता है रात भर, वो बहुत पीसफुली क्वाइट होता है सब कुछ, और वो बहुत शांति से रहता है। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग होती है वैसे ही बर्ड्स की आवाज़, न्यूज़पेपर वाले की आवाज़, वेजिटेबल मैन की आवाज़, बच्चों की चटर चटर पटर पटर, इन आवाज़ से वो क्या करता है, वो जाग जाता है। The road gets annoyed by the continuous caw of the crow, और वो किसकी आवाज़ से सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उसे, क्रो की आवाज़ से, है ना। वो सबसे ज़्यादा अनॉयड किससे होता है, क्रो की आवाज़ से। Which wants to wake up the road, जो क्या कोशिश करती है, रोड को जगाने की कोशिश करती है, जो रोड को क्या कर रही है, बार बार जगाने की कोशिश कर रही है कि अरे उठो उठो, सुबह हो गई, उठो, ठीक है। बट द रोड इज ऑलरेडी वाइड अवेक, लेकिन रोड को किसी को जगाने की जरूरत नहीं है,
रोड तो पहले ही क्या है, जगा हुआ है। तो इट वॉज अ नाइस स्टोरी ना। एक रोड को कैसे हमने कभी सोचा है कि हाँ रोड को भी रेस्ट की ज़रूरत है, चाहे रोड जो है वो भी पीसफुल महसूस करता है, उसे भी मॉर्निंग में जगना अच्छा नहीं लगता है जैसे हमें नहीं लगता है ना, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। लेकिन हर चीज़ जो है वो रोड भी जो है वो एक बच्चे के जैसे, लिटिल बॉय के जैसे, उसे भी सुबह सुबह जगना नहीं पसंद है। और जब उसे कौवा जो है वो बार बार जगा रहा है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जा रहा है, बोल रहा है अरे मैं जग गया ना, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। हम भी सुबह सुबह यही करते हैं ना, अरे हम जग गए हैं ना, क्यों चिल्ला रही हो। किसको बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही रोड भी बोल रहा है। सो देयर आर वेरी फ्यू वर्ड मीनिंग्स इन इट जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट वर्ड इज सॉफ्टली। तो सॉफ्टली का मतलब क्या होता है, बहुत ही आराम से, साइलेंटली, जेंटली, ओके। उसके बाद है ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है जो फुट से आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं ट्रैम्प, ओके। ट्रैम्प की जो आवाज होती है क्या बोलते हैं, द साउंड मेड बाय द शूज ऑन रोड, ठीक है, साउंड मेड बाय द शूज ऑन रोड, ये होगा हमारा ट्रैम्प का, ओके। नाउ द नेक्स्ट आवाज इज चैटर। अगर कोई बात करता है बक बक तो उसको हम क्या बोलते हैं, चैटर, साउंड ऑफ समवन टॉकिंग, बक बक, ओके। फूलिश, फूलिश का मतलब क्या होता है, मूर्ख, सिली, ओके। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, सिली, ओके। सो कैन यू मेक sentences with these words? Okay, let's try. तो softly से क्या बनेगा, the bird was chirping softly. bird जो है वो बहुत ही softly बोल रही थी। उसके बाद tramp, the school children shoes tramp tramp tramp, okay. now chatter, तो chatter से क्या sentence बना सकते हैं, My friend is a chatterbox. मेरी फ्रेंड जो है वो बहुत बकबक करती है। Foolish, तो foolish क्या क्या बनाएंगे, donkey is a foolish animal, है ना, donkey is a foolish animal। तो इस तरीके से हम इसको word meanings कर सकते हैं। Now use these words in sentences of your own। तो वो तो हमने बनाया, अब हम इसको भी बना लेते हैं थोड़ा सा। तो कॉलिंग को अगर सेंटेंस में यूज करते हैं तो व्हाट वी विल से, माय मदर वाज कॉलिंग मी, माय मदर वाज कॉलिंग मी, ओके। न्यूज़पेपर, इसका बहुत इजी सा एक सेंटेंस क्या होगा, let me use a different pen। इसका होगा I read newspaper, I read newspaper। कौन कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर, सब पढ़ते हैं ना, yes। cauliflower, cauliflower you know what do you mean by cauliflower, yes, cauliflower का मतलब होता है गोभी, है ना। तो my mother made cauliflower curry, मेरी मम्मी ने बनाया क्या, कॉलीफ्लावर की करी बनाई, मेड कॉलीफ्लावर करी, है ना। और कैबेज, तो आई लाइक टू ईट कैबेज, मुझे कैबेज खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट कैबेज। पोटैटो, पोटैटो से क्या बना सकते हैं सेंटेंस, बताओ, हाँ। पोटैटो क्या है, इज
लाइक्ड बाय, पोटैटो किसको किसको पसंद आता है? पोटैटो इज लाइक्ड बाय ऑल चिल्ड्रन, बच्चे, सारे बच्चों को पोटैटोज बहुत पसंद है। और कुकुम्बर, कुकुम्बर क्या होता है? कुकुम्बर जो है वो खीरा है ना, तो खीरा क्या करते हैं? आई लाइक टू ईट रॉ कुकुम्बर, कच्चा खाते हैं हम कुकुम्बर को, तो हम लिखेंगे आई लाइक टू ईट रॉ कुकुम्बर। ओके, नाउ रैडिश, रैडिश कैसा होता है बताओ? रैडिश मतलब मूली, तो रैडिश कैसा होता है? रैडिश इज वाइट, रैडिश इज वाइट, है ना। तो ये हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए विथ ऑल द वेजिटेबल्स, जैसे कॉलीफ्लावर, माई मदर मेड कॉलीफ्लावर करी, आई लाइक टू ईट कैबेज, पोटैटो इज लाइक्ड बाय ऑल चिल्ड्रन, cucumber, I like to eat raw cucumber, radish, radish is white, or tramp, the shoes, tramp, shoes क्या करते हैं? tramp करते हैं, tramp, 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 3 times, है ना। the shoes, tramp, 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 okay. So this is all about shoes. Now we will discuss the question answers. कुछ questions जो book के अंदर के हैं उसको हम पहले discuss कर लेंगे. So what are these questions? How are the birds calling? Birds जो है वो कैसे call कर रही हैं? खूब चिल्ला चिल्ला के नहीं, they are calling very gently, बहुत ही आराम से, बहुत ही soft voice में. The birds are calling softly. कैसे कॉल कर रहे हैं? The birds are calling softly. उसके बाद है What do sparrows say? Sparrows जो हैं वो क्या बोल रहे हैं? तो the sparrows say chirp chirp chirp. Sparrows क्या बोल रहे हैं? Chirp chirp chirp. CHIRRUP. Who is saying wake up? Wake up कौन बोल रहा है? ठीक है, who is saying wake up? तो the crow is saying wake up. कौवा कौन बोल रहा है the wake up? The crow is saying wake up. Okay, now the next question. Who is foolish? कौन मूर्ख है? रोड ने किसको बोला कि you foolish crow? Yes, you foolish crow. Don't you see I am wide awake? तो इसका मतलब क्या है? The bird is foolish नहीं, the crow is foolish. Okay, the crow is foolish. Okay, who is the writer of the story of the road? तो writer कौन है the story of the road का? तो Paul Sengupta is the writer of the story of the road. Okay, पॉल सेनगुप्ता जो है वो राइटर हैं द स्टोरी ऑफ द रोड का. अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चंस हम देखते हैं और वो क्या है? व्हाट साउंड्स डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग? सुबह सुबह रोड पे हमें किसके साउंड सुनने को मिलते हैं? हाँ, किसके साउंड सुनने को मिलते हैं? वी हियर द साउंड ऑफ द बर्ड्स. सबसे पहले किसका साउंड सुनते हैं हम? बर्ड्स का. उसके बाद वेजिटेबल मैन. किसका? वेजिटेबल मैन का साउंड. उसके बाद न्यूज़पेपर बॉयज. ठीक है, न्यूज़पेपर वालों का साउंड आता है. उसके बाद न्यूज़पेपर बॉय तो साउंड नहीं करते हैं, उनकी घंटी, बाइसिकल की घंटी जो है वो साउंड करती है. न्यूज़पेपर बॉयज बाइसिकल हॉर्न.
एंड टॉक्स ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, और किनकी? स्कूल के बच्चों की, है ना। व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग? तो वेजिटेबल मैन क्या सेल कर रहा है? सो ही इज सेलिंग पीस, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैरेट, रेडिशेस, कुकुम्बर एंड पोटैटोज। क्या क्या सेल कर रहा है वो? कैबेज, कैरेट, रेडिशेस, कुकुम्बर और पोटैटोज। ठीक है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मूली, खीरा और आलू। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द रोड अनॉयड विद द क्रो? क्रो जो से गुस्सा क्यों हो जाता है? रोड इरिटेट क्यों हो जाता है? तो द रोड इज अनॉयड विद द क्रो बिकॉज it is waking up the road again and again but the road is already wide awake। तो क्रो जो है वो इसलिए annoyed हो जाता है, इसलिए इरिटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्रो है वो बार बार उसको क्या कर रहा है? उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोड पहले ही उठा हुआ है। न्यूज़पेपर बॉय ने ही उसे पहले ही उठा दिया, फिर उसको फिर से उठाने की क्या जरूरत है? इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कांट यू सी आई एम वाइड अवेक। ओके, टॉक अबाउट हाउ वुड यू क्रॉस द रोड। रोड क्रॉस करना जो है वो उस पर कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सावधानी से रोड क्रॉस करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को सब कोई बहुत ध्यान से सुनेंगे। वी शैल फर्स्ट स्टॉप, पहले क्या करना चाहिए? हमें रोड पे जब हमें क्रॉस करना है तो सबसे पहले तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? हमें अपने लेफ्ट की तरफ देखना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। उसके बाद राइट की तरफ देखना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। एंड देन लिसन इफ एनी साउंड ऑफ द ट्रैफिक कुड बी हर्ड। उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि दूर से सुने कि कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। ठीक है, दूर से आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। एंड देन क्रॉस द रोड। और उसके बाद जब देख लिया कि हाँ लेफ्ट में भी ट्रैफिक नहीं है, राइट में भी कोई व्हीकल नहीं है, उसके बाद हमें क्रॉस करना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग जो है उसको यूज करना चाहिए टू क्रॉस द रोड। अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो जहाँ पे अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो अकेले रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, अपने बड़ों के साथ क्रॉस करना चाहिए और बहुत अच्छे से देख के लेफ्ट राइट और फिर लेफ्ट देखने के बाद, आवाज़ सुनने के बाद और तब क्रॉस करना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, यूज कैन एंड कैन नॉट ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट, एक में करना है कैन, फिर एक में कैन नॉट, फिर एक में कैन और फिर दूसरे में कैन नॉट, तो ये ऑल्टरनेट हो गया। एक को छोड़ के दूसरा, एक को छोड़ के दूसरा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? एक में कैन यूज करना है, फिर कैन नॉट यूज करना है, फिर कैन यूज करना है, फिर कैन नॉट यूज करना है इन सेंटेंसेस में। तो इट हैज ऑलरेडी बीन डन। जैसे कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में हमने कैन यूज किया है, I can hear the sounds of cars. Okay, just see in your book and see कि कैसे alternatively हमने can और can not को use किया है। ठीक है, तो I can hear the sounds of cars, I cannot hear the train whistle। पहले can use किया, next sentence में हमने can not use किया, I cannot hear the train whistle। Okay, उसके बाद थर्ड में फिर हमने can use किया, I can hear the wind blow। Okay, I can hear the wind blow। और ये can का काम क्या होता है सेंटेंस में? ये हमें बताता है एबिलिटी कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं और या हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो I can, हम ये काम कर पा रहे हैं, हम सुन पा रहे। पहले में है कि hear, तो मैं ये चीज़ सुन पा रही हूँ और मैं ये चीज़ नहीं सुन पा रही हूँ। फिर थर्ड में बोल रहा है कि आई कैन हियर द विंड ब्लो, यानी मैं विंड की जो ब्लो की आवाज़ है उसको सुन पा रही हूँ। आई कैन नॉट हियर द क्लॉक, मैं क्लॉक की आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ। जो क्लॉक के टिक 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 की आवाज़ है
उसको क्या कर रही हूँ, नहीं सुन पा रही हूँ। उसके बाद है कि आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट, जो फीट की आवाज़ है ऐसे ऐसे, वो साउंड मुझे सुनाई दे रही है। आई कैन हियर द साउंड ऑफ द फीट। उसके बाद नेक्स्ट है आई कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ मूविंग चेयर्स। मूविंग चेयर की साउंड मुझे नहीं सुनाई दे रही है। चेयर्स को जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाके रखेंगे तो जो साउंड आ रही है वो साउंड मुझे नहीं सुनाई दे रही है। उसके बाद है कि आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग। एक्सक्यूज मी, डॉग्स बार्क कर रहे हैं, वो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। आई कैन नॉट हियर द डॉग्स बार्किंग, सॉरी, वो सुनाई दे रहा है मुझे, कैन, आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग। डॉग्स की जो बार्किंग की आवाज़ है वो मुझे सुनाई दे रही है। तो क्या किया हमने, 1 में कैन यूज़ किया, 2 में कैन नॉट यूज़ किया, 3 में फिर कैन यूज़ किया, 4 में कैन नॉट, 5 में कैन, 6 में कैन नॉट और फिर कैन, ओके, 7 में कैन, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया है, ऑल्टरनेटिवली कैन और कैन नॉट को यूज़ करके सेंटेंसेस को फिल किया है। फाइन, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी है can you see the picture, बोल रहा है कि look at the picture and write 4 sentences about what you see। इस पिक्चर को देखना है और फिर क्या करना है, 4 sentences लिखना है in English। In English you have to write 4 sentences, okay। So what we can see in the picture, we can see this is a picture of a road, and on the sides of the road, in one side we can see a river, okay, we can see a tree। So we will write 4 simple sentences, बहुत ही simple 4 sentences जो है हम इस पिक्चर को देख करके लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस है I see a road and a zebra crossing। तो हम क्या देख रहे हैं, हम एक रोड देख रहे हैं और ये देखो जेब्रा क्रॉसिंग है ना, यहाँ पे हम जेब्रा क्रॉसिंग भी देख रहे हैं। तो I see a road and a zebra crossing। उसके बाद क्या देख रहे हैं, रोड पे क्या चल रही हैं, ट्रक्स एंड कार्स। तो I see cars and trucks on the road। I can see there are cars on the road, there are trucks on the road, okay। Then there is a tree near the road। तो I see a tree near the road। क्या है, there is a tree near the road, you can see। उसके बाद क्या है, on one side of the road there is a river flowing। तो I see a river near the road। क्या है, एक रिवर फ्लो कर रही है नियर द रोड एंड आई कैन सी इट। आई सी अ रिवर नियर द रोड, ओके। सो दिस इज ऑल, विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर। आई होप यू लाइक द चैप्टर द स्टोरी ऑफ द रोड, जिसमें बताया गया है कि कैसे रोड जो है वो भी रात को आराम करता है जब कोई ट्रैफिक नहीं होती है, और जब सुबह से ही न्यूज़पेपर बॉय के बाइसिकल की विसल के साथ ही, बाइसिकल की बेल के साथ ही उसकी भी सुबह शुरू हो जाती है। और बर्ड्स उन्हें, जैसे बच्चों को बर्ड्स जगाते हैं वैसे ही एक रोड को भी बर्ड्स जगाते हैं। और कभी कभी रोड जो है, जैसे कि बच्चे को बार बार जगाओ तो बच्चे अनॉयड हो जाते हैं, वैसे ही रोड्स भी जो है वो क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, अनॉयड हो जाते हैं किसी की भी जगाने से। तो I hope you like the story and you also understood the question answers and the other part, other exercises of this lesson। तो आज के लिए बस इतना ही, और we will again meet in our next class with a new lesson। तब तक के लिए bye bye, take care and be good।